आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के अलीगंज से आ रही है, जहां पुलिस ने दवा व्यवसायी दिनेश अग्रवाल के यहां पिछले दिनों हुई डकैती का खुलासा कर दिया है। जी हां, घर का पुराना नौकर अमन उर्फ क्षमाशील ही वारदात का मास्टरमाइंड निकला। अपने दोस्त सचिन, सूर्यस और विकास के साथ इस वारदात को उसने अंजाम दिया था। इन बदमाशों ने गार्ड को पहले तो बंधक बनाया और उसके बाद लाखों रुपए लूट लिए। अलीगंज पुलिस ने सर्विलांस और क्राइम ब्रांच की मदद से सभी लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के कब्जे से लूट का 4,25,000 नकद, बैंक में जमा कराया 1,70,000 की जमा रसीद सहित घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार, मोबाइल फोन बरामद किया है। लुटेरों में एक नाबालिग भी शामिल है। बीते 10 मार्च को हुई थी डकैती की वारदात। प्रेस वार्ता कर डीसीपी नॉर्थ रईस अख्तर ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। अपचारी भी है और जो इनसे पूछताछ और इंटरोगेशन में पता चला है तो इन लोगों ने रात में आकर के उनके घर से नकदी लूटी हैं और इनके पास से लगभग 6 लाख रुपए, जिसमें से 4.25 लाख रुपए कैश और 1,70,000 रुपये जो इन्होंने बैंक अकाउंट में डाले हैं, उसमें से 1,60,000 जो इनका मुख्य नौकर क्षमाशील है उसने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम, जिसका नाम काजल बताया जा रहा है, उसके अकाउंट में डाला है और 10,000 रुपये अपने जनधन खाते में डाला है। इनके पास से जो गाड़ी स्विफ्ट डिजायर जिसमें ये आए थे उसे भी बरामद किया गया है। 5 मोबाइल भी इनके पास से बरामद किया गया है। एक उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें जो सुयश एक अपराधी है वो डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनका पुत्र है, वो भी इस घटना में इन्वॉल्व रहा है। हम लोग और भी छानबीन कर रहे हैं इसमें, अगर और भी किसी के इन्वॉल्व होने के बारे में हम लोग को पुष्टि होती है तो हम लोग आगे भी आप लोग को अवगत कराएंगे। सर, ये पुराना नौकर है तो कितने समय से प्लानिंग कर रहा था? इसके खिलाफ अभी दिसंबर में भी इन्होंने, अग्रवाल जी ने एक मुकदमा लिखवाया था कि इसने इनके घर से काफ़ी नकदी चोरी की है और उस मामले में भी थाना अलीगंज में छानबीन हुई थी। और अभी जब ये घटना हुई है तो उन्होंने सीसीटीवी देख करके ये पहचाना था कि ये हमारा जो क्षमाशील नौकर है उसका ये काम हो रहा है और उनके साथ जो लड़का है वो विकास है। हालांकि अभी तक की छानबीन में विकास का कोई रोल सामने नहीं आया है। क्षमाशील है और उसके जो 3 अन्य साथी हैं जिसमें सचिन, सुयश और शिवा वर्मा, ये तीनों लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें जो सीसीटीवी सामने आ रहा था सर, उसमें कई लोग दिखाए गए थे, लेकिन उसमें बाहर वाले सीसीटीवी में ज़्यादा लोग दिख रहे थे, तो इसमें और कितने लोग शामिल हैं? जो बाहर वाली सीसीटीवी है उसमें चूँकि रोड के किनारा था और लगभग 8 साढ़े 8 बजे की घटना है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि अभी हम लोग छानबीन इसमें कर रहे हैं। अगर इसमें और लोग के भी संलिप्त होने की हम लोग की पुष्टि होगी तो हम लोग और नाम इसमें बढ़ाएंगे, लेकिन जो अभी तक हम लोग को जानकारी इंट्रोगेशन में पता चला, ये 4 लोग इन्वॉल्व हैं। सर, अग्रवाल साहब जो है बेटी के घर पे गए हुए थे जी, तो क्या इनको पुख्ता जानकारी थी कि इस वक्त जो है वहाँ पे सिर्फ गार्ड है, नौकर भी बाहर है? हाँ, निश्चित रूप से चूँकि ये इनका पुराना नौकर है, इसको ज़्यादा चीज़ें मालूम थी, लेकिन हाँ, गार्ड की भूमिका को भी हम लोग तलाश रहे हैं, क्योंकि अचानक आधे घंटे के लिए वो अपनी बेटी के घर गए और उसी समय इनके घर का जो नया सर्वेंट था वो भी बाज़ार कुछ सामान लेने गया है। तभी ये लोग अचानक आए हैं और 5-10 मिनट में अपना जो भी इन्होंने लूटपाट की है उसके बाद ये वहाँ से निकल गए हैं। तो हम लोग उस एंगल पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने छानबीन की है अपने सर्विलांस और क्राइम ब्रांच के माध्यम से, अभी तक उनका रोल सामने नहीं आया। लेकिन अभी हम लोग उनको क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में भी हम लोग और पता कर रहे हैं। जो गर्लफ्रेंड है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया, लिखा पढ़ी भी सामने आ गया, तो क्या सर उसका भी कोई इन्वॉल्वमेंट किसी तरह का? इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, जनरली गर्लफ्रेंड के अकाउंट में जब ये पैसा ट्रांसफ़र होता है तो हम लोग जो इसमें पता किए हैं कि अभी 2 दिन पहले ही ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और जब इससे पूछताछ किया गया था तो इसने बताया कि हाँ, इसने उनको पैसा दिया है। उस लड़की ने खुद ही पैसा अपने अकाउंट में डाला है, तो इसने लगभग 1,60,000 रुपये उसको दिया है और वो पैसा उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। ये जो क्षमाशील है ये यहाँ पर कब से? लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।